लर्निंग टू ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 8 चैप्टर पहला जिसका नाम है पर्यावरण, आज हम वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भी पर्यावरण किसे कहते हैं। तो इसकी दो परिभाषाएं हैं। तो पहली जो है, जीवित प्राणी के चारों ओर, कोई भी जीवित प्राणी है जिस प्रकार से ये प्राणी है, इसके चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है या एक कोई जीवित प्राणी है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके चारों ओर जो एरिया है जिसके अंदर लोग भी आते हैं, स्थान भी आता है, इसके अलावा वस्तुएं भी होती है, और प्रकृति का मतलब है ये प्राकृतिक है, जो रूप जो उसके चारों ओर पाया जाता है। ये जो सारे जो मिलकर उसके चारों ओर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी क्या कहती है? जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी कि पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और एक आवरण। आवरण यानी कि जो हमें हमारे चारों ओर है, परि का मतलब जो चारों ओर से, और आवरण का मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? ये तो हमें घेरे हुए रूप में है, और ये परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है भी, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के जो घटक है वो तीन घटक है। पहला मानव, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा मानव निर्मित। मानव जो पहला जो घटक है, इसके अंदर जो तत्व आते हैं वो अपने मान सकते हैं वो रिलेशनशिप यानी कि संबंधों के इसके अंदर तत्व आते हैं, जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक व आर्थिक। इसके अंदर एक और भी आता है जिसको हम कहते हैं राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक है, राजनीतिक स्थिति उसकी किस प्रकार से, तो ये भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद में हम बात करें तो प्राकृतिक। प्राकृतिक के अंदर जो आता है वो जल आता है, वायु आती है, स्थल आता है और सजीव आता है। जल का मतलब यहां पर है जलमंडल, वायु का मतलब है यहां पर है वायुमंडल, स्थल का स्थल मंडल और सजीव का मतलब है जीव मंडल। उसके बाद में मानव निर्मित ने, मानव निर्मित का क्या मतलब है भी? जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका मानव ने संसाधन के रूप में उपयोग किया, और संसाधन के रूप में जब उपयोग किया तो उससे कुछ वस्तुओं का निर्माण किया, जिसको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित कहते हैं। और ये मानव निर्मित के अंदर कौन कौन से आते हैं घटक? जिसके अंदर इमारतें हो गई, सड़क हो गई, पुल हो गया, पार्क हो गया, उद्योग हो गया और स्मारक हो गए। ये सारे के सारे किससे निर्मित है? मानव निर्मित घटक कहलाते हैं। इसके अलावा ये घटक तीन प्रकार के हैं, तीनों बता दिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। भी प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? देखो, पहला क्या नाम है? भूमि है, दूसरा जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। देखो, भूमि, भूमि का क्या यहां पर जो संबंध है वो सतल से है। इसका क्या मतलब हो गया? सतल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और पेड़ पौधे व जीव जंतु, ये किसके अंदर आते हैं? ये इसके अंदर आते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जीव मंडल। तो ये सारे के सारे यानी कि ये चारों जो मंडल है मिलकर किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर पहला मंडल की हम बात कर रहे हैं। पहला मंडल किसे कहते हैं? देखो, परिभाषा के अकॉर्डिंग पृथ्वी के ऊपरी भाग जो कठोर परत से बना है उसे हम क्या कहते हैं? सथल मंडल कहते हैं। एक बारी फिर से, पृथ्वी का ऊपरी भाग
जो कठोर परत से बना है उसे स्थल मंडल कहते हैं। साधारण शब्दों में या देसी अगर बात करें, देसी तरीके से भी कोई भी है, वो सारे के सारे इस धरती के ऊपर निवास करते हैं, और इस धरती के ऊपर जिस स्थान के ऊपर वो निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। जहां पर हम रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। और इस स्थल मंडल के अंदर कौन कौन से आते हैं? देखो, पहाड़ भी आते हैं, पठार भी आते हैं, मैदान भी आते हैं और घाटी भी आते हैं, इत्यादि बहुत सारे आते हैं। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? स्थल मंडल के अंदर आते हैं। इसके अलावा पर्वत भी आता है। स्थल मंडल का निर्माण किन तत्वों से हुआ? स्थल मंडल का मतलब है जो पृथ्वी है या इसका जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी जो भाग है, इसका निर्माण किससे हुआ? तो वो जो निर्माण हुआ वो खनिज व चट्टानों से हुआ। अब ये नहीं है भी चट्टानें ऐसे खड़ी की खड़ी हो गई और इनका निर्माण हो गया, नहीं, अलग अलग है। पहाड़ अलग है, पठार अलग है, मैदान अलग है और घाटियां अलग है। इनका निर्माण जो है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। तो ये जो स्थल मंडल है, कुल मिला के अगर स्थल मंडल के ऊपर ये इस प्रकार का स्थल मंडल है, इस प्रकार से, तो इस स्थल मंडल के ऊपर इस प्रकार से आपको पहाड़ मिलेंगे, इस प्रकार से पठार मिलेंगे, इस प्रकार से ये आपको मैदान मिलेगा और इस प्रकार से आपको घाटियां मिलेगी। और ये जो सारा का सारा ये जो स्थल मंडल है, इसका जो निर्माण किससे हुआ है? वो खनिज से हुआ है, प्लस के अंदर चट्टानों से हुआ है। अब यहां पर चट्टानों से नहीं, यहां पर हम कह सकते हैं चट्टानों के चूर्ण से हुआ है, यानी कि चट्टानों के टूटने फूटने की जो प्रक्रिया होती है उससे हुआ है। और साथ में खनिज, और ये जो खनिज होते हैं ये चट्टानों के अंदर ही विद्यमान होते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं चट्टानों के चूर्णों से जिसका निर्माण होता है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। तो लाभ, स्थल मंडल के क्या क्या लाभ होते हैं? देखो, स्थल मंडल के ऊपर वन पाए जाते हैं, तो वन पाए जाते हैं, वन और वनस्पति पाई जाती है, तो जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। लकड़ियां प्राप्त होती है विशेष तौर से। इसके अलावा जैव विविधता के अंदर ये सहायक है, वर्षा लाने में सहायक है, हमारा जो पर्यावरण है उसको शुद्ध बनाए रखता है। तो यानी कि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सरकार जो है आज इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है वनों को बढ़ाने के लिए। और आप देख रहे हैं कोविड-19 के अंदर ये वनों का बहुत ज्यादा रोल चल रहा है ऑक्सीजन के रूप में। तो इसके अलावा कृषि, तो ये जो स्थल मंडल है इसके ऊपर हम कृषि करते हैं, सभी को खाने के लिए अनाज की व्यवस्था होती है। बस्तियां, तो हमारा जो निवास गृह है जिसको हम बस्ती बोलते हैं, सेटलमेंट, तो ये कहां पर? स्थल मंडल के ऊपर बनाई जाती है, यानी कि इस धरती के ऊपरी भाग के ऊपर बनाई जाती है जहां पर हम रह रहे हैं। पशुओं को चराने के लिए ये चरागाह का निर्माण किया जाता है जिसे हम घास के मैदान बोलते हैं। तो ये सारे के सारे उपयोग किसके? इस स्थल मंडल के है। इसी शब्द के साथ ये सारा का सारा आपका जो पर्यावरण का जो पहला जो पार्ट है वो पूरा हुआ, और दूसरा जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।